नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट जॉब अपडेट्स में आपका एक बार फिर स्वागत है जी। मैं हूं आपका दोस्त बलराज और लेकर हाजिर हूं जी आपके लिए कुछ नई वैकेंसियों के बारे में जानकारी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर रोज रात्रि 9 बजे इस चैनल पर वैकेंसियों के बारे में जानकारी देते हो। तो इस जानकारी की तरफ बढ़ने से पहले निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। और एक और निवेदन है कि अगर आप इस तरह की और भी कोई जानकारी पाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हम वीडियो की स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना है जी। तो आज हम जिन वैकेंसियों के बारे में जानकारी देंगे उनमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकाली गई क्लर्क आईटी और क्लर्क अकाउंट्स और यूपीएससी की तरफ से निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर साइंटिफिक अफसर और मेडिकल अफसर के अलावा पंजाब में सफाई सेवकों की असामियों के बारे में जानकारी देंगे। तो बढ़ते हैं जी सबसे पहली वैकेंसी के बारे में जानकारी की तरफ। तो बता दें कि पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से क्लर्क आईटी और क्लर्क अकाउंट्स के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो बोर्ड ने कुल 2799 पदों पर भर्ती करनी है और इन असामियों के लिए अप्लाई करने की जो योग्यता मांगी गई है वो तीनों असामियों में एक बैचलर डिग्री मांगी है और इसके अलावा निर्धारित असामियों के अनुसार योग्यता और विशेष योग्यता के लिए अधिकारित नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हो, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और ये आप वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हो। तो बता दें कि इसके लिए जो क्लर्क की वैकेंसीज हैं वो 2374 हैं, आईटी क्लर्क के लिए 212 वैकेंसीज हैं और अकाउंट्स क्लर्क के लिए 203 वैकेंसीज निकालेगी और इनके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। वीडियो में भी दिखाएंगे कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो इससे पहले हम इन वैकेंसीज के लिए जो अर्जियां और फीस जमा करने की जो तिथि है उनके बारे में आपको बता दें। तो क्लर्क के लिए अप्लाई करने की जो आखिरी तिथि है वो 18 नवंबर शाम 5 बजे और फीस जमा करवाने की आखिरी तिथि है वो 23 नवंबर 2021 है। और इसके अलावा क्लर्क आईटी और अकाउंट्स की असामियों के लिए अप्लाई करने की जो आखिरी 15 नवंबर शाम 5 बजे और फीस जमा करवाने की आखिरी जो तिथि है वो 21 नवंबर 2021 है। तो इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है वो हम आपको लेकर चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम आ गए हैं जी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट पर। जैसे कि हमने आपको बताया था कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना, तो उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो उसके लिए आपने जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है तो आगे इसका जो खुल जाएंगी इसकी। तो आपने देखना है, जैसे आपने अप्लाई करना है क्लर्क के लिए तो क्लर्क अकाउंट्स के लिए तो इस पर क्लिक कर देना है और इसके पर इन लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको जो नई विंडो मतलब खुल जाएगी एक। तो इसके बाद आपने जैसे यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले जो सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है पंजाब की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो आपने उन इंस्ट्रक्शन को जो दी है उनको ध्यान से पढ़ लेना है फॉर्म फिल करने से पहले। जैसे ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, तो इनको आप पढ़कर और आगे फिर आपने जैसे ऊपर कुछ लिंक दिए हुए हैं, अप्लाई फॉर क्लर्क के लिए, अप्लाई फॉर क्लर्क अकाउंट्स के लिए और अप्लाई फॉर क्लर्क आईटी के लिए। तो आपने जिस भी वैकेंसी में आपने अप्लाई करना है, जैसे हमने तो ये इसका जो रजिस्ट्रेशन है कैंडिडेट का, ये फॉर्म ओपन हो जाएगी विंडो। तो इस पर आपने फुल नेम, अपना फुल नेम जो फिल करना है, फादर नेम फिल करना है, कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना और फिर ईमेल आईडी फिल करनी है और डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। तो उसके बाद आपने जो फिल करने के बाद रजिस्टर कर देना और फिर आगे इसका जो और प्रोसेस है वो आगे जैसे फॉर्म में आपकी योग्यता और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो मांगे जाएंगे, तो आपने वो फिल करने के बाद उसको सबमिट कर देना है। तो ये ऐसे आप फिल कर सकते हैं, क्लर्क के लिए कर सकते हो, क्लर्क अकाउंट्स के लिए कर सकते हो, क्लर्क आईटी के लिए कर सकते हो। तो ये ऐसे ही जो 3 वैकेंसीज हैं ये ऐसे फिल होंगे फॉर्म। तो इन असामियों के लिए, इन वैकेंसियों के लिए आपने अप्लाई करने के बाद जो फीस जमा करवानी है वो जनरल उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपया, SC BC EWS के लिए 250 रुपया और साबका फौजी और आश्रित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वो 500 रुपये फीस देनी होगी। तो बता दें कि तो दूसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी बता दें कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर साइंटिफिक अफसर और मेडिकल अफसर
और असामियों के लिए वो नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो इन असामियों के लिए अप्लाई करने की जो आखिरी तिथि है वो 11 नवंबर 2021 है और इसके लिए उम्मीदवार 12 अक्टूबर 2021 तक फार्म का प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं। तो अगर बात करें इस फॉर्म को आपने कैसे फिल करना है तो आपको ये भी बताएंगे। इसके लिए हम चलेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो बता दें कि हम अभी आ गए हैं यूपीएससी की जो अधिकारित वेबसाइट है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो अधिकारित वेबसाइट है उस पर आ गए हैं। तो हमने आगे इसके जो आप साइट देख रहे हो ये इसका ऐसा जो है, तो आगे आपने रिक्रूटमेंट पर जाना और फिर जैसे आपने 3rd नंबर पर है ऑप्शन उस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की, उस पर क्लिक कर देना। तो आगे एक नई विंडो खुल जाएगी जिसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग वैकेंसीज़ के अलग अलग जो नोटिफिकेशन दिए गए हैं। तो आपने जिस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपने अप्लाई नाउ पर जाकर क्लिक कर देना है। तो आगे आपके सामने एक नई जो विंडो ओपन हो जाएगी, नया पेज ओपन हो जाएगा। तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन जो हिदायतें दी गई है उनको आपने अच्छी तरह से रीड कर लेना, अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो आगे फिर आपने उनको पढ़ने के बाद नेक्स्ट कर लेना। तो आगे फिर भी कुछ नई इंस्ट्रक्शन दी गई हैं तो इनको भी आपने रीड करना है अच्छी तरह से, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो आगे फिर आपने फिर नेक्स्ट कर देना है। तो आगे जाने के बाद फिर कुछ नई इंस्ट्रक्शन मतलब दी गई हैं तो उनको पढ़ने के बाद आपने सहमति जतानी है उन पर। जैसे नीचे हम दिखाएंगे आपको कि ये देखिए, जो नीचे हम देखेंगे तो उसमें जो सहमति डेक्लेरेशन अब हमारी तरफ से दी जाएगी कि हाँ जी जो मेरी तरफ से जानकारी दी जा रही है वो मतलब सही और दुरुस्त है। तो ऐसे आपने जो जानकारी देनी है तो उसके बाद प्रोसीड पर आपने जो क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जब हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो हमने जो लेफ़्ट साइड राइट साइड में हमारे जो स्क्रीन पर न्यू रजिस्ट्रेशन आ रहा है ग्रीन कलर में, तो उस पर क्लिक करने के बाद हमारा जो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें हमारा फुल नेम, फादर नेम, मदर नेम और जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे वो मांगे जाएंगे। तो ये अच्छी तरह से फिल करने के बाद हमने सेव और कंटिन्यूज़ पर आगे इसको जो कर देना है। तो ये फिल करने के बाद आपने जो इसकी फीस वगैरह है उसके बाद आपने जो प्रिंट आउट है इसका तो बता दें ले कि लेना इसके है। लिए सहायक प्रोफेसर की 1 असामियाँ, सहायक रक्षा असिस्टेंट अफसर की 6, सीनियर वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड 2 और 3 की 2 की जो वैकेंसीज हैं वो 3 है। सीनियर वैज्ञानिक अधिकारी केमिस्ट्री की 3 वैकेंसीज हैं और सीनियर वैज्ञानिक अधिकारी इंजीनियरिंग की 3 वैकेंसीज हैं और सहायक निर्देशक की 1 वैकेंसीज है। तो अर्जी देने वाले जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस पुरुष श्रेणी के जो विनय करने वाले उम्मीदवारों के लिए अर्जी फीस है वो 25 रुपये होगी। और हालांकि SC, ST, PWD महिला उम्मीदवारों की श्रेणियों के तहत जो फीस है उसमें फीस के भुगतान में छूट हो। तो तीसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी देंगे। बता दें कि IIT कानपुर की तरफ से डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हिंदी, ऑफिसर, स्टूडेंट काउंसलर, जूनियर टेक्निकल सुपरडेंट, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट ड्राइवर अतियात पदों के लिए आवेदन मांगे गए। और आवेदन प्रक्रिया के जरिए ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C के पदों को भरा जाएगा और इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। तो बता दें कि जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इसमें कुल 95 जो भर्तियां होंगी और इस वैकेंसी के लिए आपने आवेदन करने के लिए जो IIT कानपुर की अधिकारित वेबसाइट है iitk.ac.in पर विजिट करना है जी। तो इसके साथ ही जिला जलंधर में दफ्तर नगर पंचायत बिलगा में जो सफाई सेवकों की कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो असामियां हैं भर्ती की जाएगी। तो उसमें 36 जो वैकेंसियां निकाली गई है। तो उसके लिए बता दें कि जो अप्लाई करने की अंतिम मिति है वो 15/11/2021 शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। और आपने जो नोटिफिकेशन है वो मापदंड, शर्तें और वेरवों के लिए आपने जो योग्यता है इसके लिए उसके लिए आपने lgpunjab.gov.in पर लॉगिन कर लेना और वहां से आपने नोटिफिकेशन देखना है। और इसके जो प्रकाशित किया गया वेबसाइट पर नोटिफिकेशन तो उसके अनुसार आप ये इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जी। तो ये थी जी आज की वैकेंसीज के बारे में जानकारी। अगर आप इसी तरह की और भी जानकारी चाहते हैं तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी और ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। धन्यवाद।